आज के युवाओं के लिए अभय सिंह का क्या संदेश? इसको अपने पूरे अध्यात्म वाली चीज़ को ना, उसके विज्ञान को समझो नंबर्स में। जैसे 7 फेरे लेना, 9 ग्रह होना, ये नंबर का महत्व है ना। कौन से स्फटिका तुम कैसे लगा रहे हो, कहाँ पे लगा रहे हो, ये चक्कर के हिसाब से। अपने में तो पूरा डायग्राम दे रखे हैं उन्होंने कि हर चक्कर की कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं, कौन कौन से स्वर कहाँ से निकलते हैं, कौन से मंत्र में किसका तुम उच्चारण करोगे तो कैसे होगा। तो जब तक तुम उसको कनेक्ट नहीं करोगे तब तक वो समाज में वही वाली जो सोचे बनी रहेगी कि ये सब तो ऐसे ही होता है, भगवान है कि नहीं हमको क्या पता है, वो ऐसी वाली सोच ही रहेगी। कृष्ण को भगवान मानना तो दूर की बात है, वो तो पहले यही नहीं मानते कि भगवान होता भी है पहले तो उनको ये बताना भगवान होता है और फिर वही आया था, वो कैसे बताओगे, वो तो अगला स्टेप है। तो पहले यदि उसको विज्ञान से नहीं जोड़ोगे तो आज के युवा को बिना तर्क के कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। वो पूछेगा नहीं क्यों ऐसा ही क्यों, क्या पंडित जी ने दायां हाथ आगे क्यों करवाया, यहाँ पे ये उंगली क्यों टच करवाई, पूछेगा ना। वो तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए कि हाँ ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है। तो जब वो आ जाएगा और वो समाज में आ जाएगा तब फिर ये मतलब चीज़ें इतनी अलग से अलग नहीं होंगी, फिर वो समाज के जीवन शैली का हिस्सा हो जाएंगी। ये साथ अभी भी है बट वो लोग अभी तो अंधाधुन कर रहे हैं, मतलब ज्यादातर। अनबी है, ठीक है, फॉर्मेलिटी है, करनी है तो कर देते हैं। हाँ बिल्कुल फॉर्मेलिटी है या परंपरा बनी हुई है कि हाँ हम इस तरीके से ही करते हैं तो उसी तरीके से कर रहे हैं बस। जानना जरूरी नहीं समझते, तरीके को जानना भी समझना पड़ेगा ना। नहीं तो होता क्या है ना कि जैसे जैसे उसका वो लिंक कट हो जाता है ना विज्ञान से, तो वैसे वैसे तुमको फेथ ज्यादा जरूरी है, फिर अंधविश्वास ज्यादा जरूरी है। कि मैं अपने बच्चे को बोलूं कि देखिए ऐसे ही है, तू बस कर दे, तुझे जानने की जरूरत नहीं है। अब उसको तो बहुत विश्वास होना पड़ेगा तुम्हारे ऊपर ये करने के लिए। अब लेकिन वो विश्वास तो नेगेटिव में भी जा सकता है, जैसे किसी किसी धर्म में या उसमें वो नेगेटिव में भी चला जाता है ना। अब वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि हाँ भाई तुमको कोई पाप लगेगा ही नहीं, कर्म होता ही नहीं है कुछ भी, तुम कुछ भी करो। तो वो उसके हिसाब से उन्होंने विश्वास कर लिया, वो कुछ भी करते हैं। फिर धर्म का जो सिद्धांत है, वही जो मूल सिद्धांत है, वो जितने भी भारत के धर्म है सबके अंदर है। जैन के अंदर, बुद्धिज्म के अंदर, सिखिज्म के अंदर, हिंदुज्म के अंदर। क्योंकि कर्म के सिद्धांत के बिना प्रकृति को समझना नामुमकिन है। कॉज एंड इफेक्ट जो होता है ना, कि कारण का कारण, कि ये कारण हुआ फिर उससे ये चीज हुई, फिर इस चीज से ये कारण बनी और फिर इससे ये हुआ, फिर ये कारण बना फिर उससे ये हुआ। वैसे तो समझते हैं ना दिमाग में हर चीज को, रिएक्शन जो केमिस्ट्री में समझते हैं कि हाँ इससे ये हुआ, फिर इससे ये रिएक्ट करके फिर ये बना, फिर इससे ये रिएक्ट करके ये बना। तो वो विश्वास में दोनों साइड जा सकते हैं ना। भक्ति फिर वही है ना कि वो पूरा विश्वास है, तुमको क्या पता कि सामने वाले इसकी भक्ति करे वो सही इंसान है कि गलत इंसान है। तो उसको ज्ञान से जोड़ना, विज्ञान से जोड़ना भी जरूरी है, ताकि उसको भक्ति को थोड़ा बेस में मिले। यही है संदेश तो